Assalamu alaikum wa rahmatullah to all of you. This is Mohammad Uzair Ali Khan from the platform of Digi Academy. अच्छा, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेक्निक, वो टेक्निक जिस टेक्निक के ऊपर मैं खुद ट्रेड्स लेता हूँ, स्पॉट भी और फ्यूचर भी, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन समझें आप, इस टेक्निक का जो रिजल्ट है मेरे पास, वो मैं अगर कहूँ 90% रिजल्ट इस टेक्निक का मेरे पास जो है वो गुड है, मतलब पॉजिटिव है, तो गलत नहीं होगा। टेक्निक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बीटीसी की अपडेट को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद टेक्निक पे आएंगे। अब आप लोगों को याद होगा अगर, तो मॉर्निंग में मैंने आप लोगों के सामने जब वीडियो रिकॉर्ड करके दी थी, तो ये वाला जो लेवल था, ये वाला लेवल, इस लेवल पे मैंने आपको कहा था कि रिजेक्शन बीटीसी को मिल सकती है। और आप देखो कि इस लेवल के ऊपर यहाँ पे आपको रिजेक्शन मिली और हम रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ गए। देन मैंने आपको कहा था कि इस लेवल के ऊपर आपको, इसको भी मैं वो कर दूं, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा था कि इस लेवल के ऊपर आपको जो है वो सपोर्ट मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन आप देखो कि इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है बीटीसी ने, तो ये जो सपोर्ट है हमारी, ये सपोर्ट वैलिड नहीं हुई, ठीक है। अब हम इस सपोर्ट को ब्रेक करके कहाँ चले गए, नीचे की तरफ चले गए। अब नीचे की तरफ चले गए तो जाहिर सी बात है कि जब कोई सपोर्ट ब्रेक होती है तो वो सपोर्ट बिहेव करती है ऐसा रेजिस्टेंस, और जब कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो वो रेजिस्टेंस बिहेव करती है ऐसा सपोर्ट। ये बात तो मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो अब जरा देख लेते हैं अब क्या सिनेरियो है। अब आप देखो, ये 1 आवर की 1 आवर का चार्ट है मेरे सामने, और हर कैंडल 1 घंटा दिखा रही है, ठीक है ना। तो ये आप देखो, मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा जूम इन कर दूं। ये वाली कैंडल देखो, 1 घंटा ये, दूसरा घंटा ये, एंड देन ये 3rd आवर। आप देखो इन तीनों घंटों के अंदर आपको ये नजर आ रहा होगा कि इस पॉइंट के ऊपर आपको रिजेक्शन मिल रही है, ठीक है ना। यहाँ से रिजेक्शन मिली, फिर नीचे, फिर रिजेक्शन मिली, फिर नीचे, और यहाँ अब ये तीसरी कैंडल बन रही है, और यहाँ पे भी मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसको रिजेक्शन मिल सकती है। और अगर रिजेक्शन मिलेगी तो देन हम बीटीसी को नीचे की तरफ आता हुआ देखेंगे। अब कितना नीचे की तरफ आता हुआ देखेंगे, हमने डिस्कस किया था कि एकदम कोई भी चीज़ सीधी नीचे और सीधी ऊपर नहीं जाती है। तो ऑफ कोर्स इसकी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट नजर आएगी मिलती हुई। तो अब जरा उस सपोर्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं कि वो सपोर्ट हमें कहाँ मिलेगी अगर ये नीचे मजीद गिरता है तो। चलें जी, सपोर्ट डिस्कस कर लेते हैं इसकी, कि हमें नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ मिल रही है, बहुत अच्छी सपोर्ट इसकी हमको कहाँ मिल रही है। अब आप देखें कि इसकी मुझको जो एक हेवी सपोर्ट नज़र आ रही है वो इस रीजन के अंदर नज़र आ रही है। मैं ज़रा मार्क कर दूं इसकी सपोर्ट को। यहाँ पे मुझको एक अच्छी इसकी सपोर्ट नज़र आ रही है, जो कि 64,300 से लेके कोई समझें आप, 1 मिनट में इसको प्रॉपर अलाइन कर दूं। ये रीजन है 64,435 से लेके 63,850 का रीजन है। ये इसकी सपोर्ट है। अगर विक्सिक लग जाए तो ये यहाँ तक, ये 63,400, यहाँ तक 63,425, ये वाला रीजन है विक्सिक लग जाए तो। अदरवाइज मैं समझता हूँ यहाँ से ही इसको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी बीटीसी को, ठीक है। तो ये तो बीटीसी की अपडेट है। उसके बाद इथीरियम को देखते हैं, इथीरियम क्या कह रहा है। इथीरियम को आप देखें कि मैंने मार्क किया था कि आपको यहाँ से इसकी रेजिस्टेंस मिल सकती है, और यहाँ से रेजिस्टेंस मिलते मिलते ये जो हमारी ट्रेंड लाइन ऐसा सपोर्ट हमको बिहेव करती, लेकिन इसने ऐसा सपोर्ट बिहेव नहीं किया। हमने देखा कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इथेरियम नीचे आया, देन अगेन इस रीजन से जो हमने मार्क किया था, ये वाला रीजन, ये वाले रीजन से इथेरियम को जो है वो पंपिंग मिलना अगेन स्टार्ट हुई है। तो ये एक अच्छी बात है इथेरियम के लिए कि ये वापस से हमारी इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से ऊपर आ गया है, और इसी तरह अगर ये मूव करता है
तो हम देखेंगे कि फिर ये इथेरियम जो है इस तरह से, क्या हुआ, ड्रॉ क्यों नहीं हुआ, इस तरह से ऊपर ऊपर जाते हैं, नीचे आया, एंड देन इस ट्रेंड लाइन को अगर ये सपोर्ट करता है, रेस्पेक्ट देता है, तो फिर हम इसमें मजीद अपवर्ड मूवमेंट देखेंगे। कि ये तो हो गई इथेरियम की अपडेट, ठीक है। और अगर ये इथेरियम इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे देखो, इसको अच्छी खासी यहाँ पे इसकी एक अच्छी सपोर्ट बैठी हुई है। और आप देखो यहीं से इसको सपोर्ट मिली है, मैं अगर मार्क कर दूं इसकी सपोर्ट, तो आप देखेंगे क्लियर आपको नजर आएगा और समझ में भी आएगा। ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, यहाँ पे इसकी एक अच्छी सपोर्ट बैठी हुई है, और इसने इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट भी दिया है। आप देखो ना, विकाई ये सपोर्ट को टच किया 3300 समथिंग वाला रीजन, और यहाँ से देन अगेन इसको ऊपर की तरफ एक पुल बैक मिला है, सही है। तो ये तो हो गई हमारी इथेरियम की अपडेट। अब हम बात करते हैं टेक्निक के ऊपर के, हमारी टेक्निक क्या है, जिस टेक्निक के बिहाफ पे मैं खुद भी ट्रेड्स लेता हूँ, और उसका जो रिजल्ट मैंने देखा है वो 90 अप्रोक्सीमेटली 90% इसका रिजल्ट मैंने देखा है। और मेरी ट्रेड्स अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी मैं उस टेक्निक के बिहाफ पे लेता हूँ, तो मेरी ट्रेड्स 90% जो है वो कामयाब रहती हैं। अब वो कहते हैं वो कौन सा टेक्निक है, ज़रा वो देख लो। ये आपको नज़र आया नीचे, मैंने डबल क्लिक किया है अपनी स्क्रीन पे तो ये गायब हो जाएगा, फिर डबल क्लिक करूंगा तो आ जाएगा। ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, पहले मैं इसको बंद करूं या मैं बताऊं आती कहाँ से और इसे कहते क्या है। इसका नाम है RSI। ये इंडिकेटर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ये जो कैंडल्स का ऑप्शन है इसके बराबर में इंडिकेटर्स लिखा हुआ है। आप इस इंडिकेटर के ऊपर आओ, इंडिकेटर के ऊपर आने के बाद आप लिखो RSI। RSI आप लिखोगे तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये फुल फॉर्म है इसकी, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आप इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास नीचे RSI खुल जाएगी, सही है। अब इसकी सेटिंग समझ लो थोड़ी सी। जब ये खुल जाएगी तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो लाइंस है ना, इन लाइंस पे डबल क्लिक करो, तो आपके सामने इस तरह से विंडो आ जाएगी। ये जो RSI बेस्ड एमए है, इसका कलर कर देता हूँ मैं पर्पल, और जो RSI है इसका कलर कर देता हूँ मैं येलो, ठीक है। और येलो करने के साथ साथ थोड़ा सा इन लाइंस को मैं डार्क भी कर लेता हूँ, सही है। यहाँ से मैंने डार्क किया, ये करूंगा तो सिंगल, देन अगेन यहाँ पे करूंगा तो डार्क, इसके आगे वाली करूंगा तो मजीद डार्क। खैर मैं सेकंड पे रखता हूँ, आप भी इस तरह कर लेना, सही है। उसके बाद आप इसको कर दो ओके। अच्छा एक मिनट नीचे आओ, ये जो RSI अपर बैंड है इसको कर दो आप 80, और जो RSI लोअर बैंड है इसको तो 30 रखो, इसको इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ओके कर दो। अब RSI हमको क्या बताता है, RSI हमें बताता है किसी भी कॉइन के अंदर इस वक्त कितना बाइंग पोटेंशियल है और कितना सेलिंग पोटेंशियल है। अब ये मैं आपको समझाऊं अगर, तो यहाँ पे आप, मैं आपको लिख देता हूँ, याद रखें कि जब भी अबव 80 होगा, तो अबव 80 का मतलब है ओवर सोल्ड, ठीक है। और जब भी बिलो 30 होगा, तो बिलो 30 का मतलब है ओवर बॉट, सॉरी उल्टा कर दिया शायद मैंने, ओवर, अबव 80 होगा ओवर बॉट, बहुत ज्यादा खरीद लिया गया है, और बिलो 30 होगा ओवर सोल्ड, मतलब बहुत ज्यादा बिक गया है। इसको मैं ऊपर करूं, यहाँ से थोड़ा सा साइज बड़ा कर दूं। अब देखो ये चीज क्या है, जब भी 80 से ऊपर होगी ना RSI की लाइन, ये वाली जो लाइन है, ये देखो अभी 52 के ऊपर है, ठीक है। मैं भी आपको और मजीद क्लियर करूंगा प्रैक्टिकल दिखा के, अभी सिर्फ समझो। जब भी 80 से ऊपर होगी ना आपकी ये लाइन, 80 से ऊपर का मतलब क्या है, 80 से ऊपर का मतलब है कि ये चीज बहुत ज्यादा जो है वो कहने का मकसद है कि, फिर उल्टा लिख दिया मैंने, पहले से ही लिखा था। हाँ सही है, 80 से ऊपर जब भी होगी, तो 80 से ऊपर का मतलब है कि ये बहुत ज्यादा जो है वो खरीद ली गई है चीज। और जब कोई भी चीज बहुत ज्यादा खरीद ली जाती है, तो फिर यकीनन उसमें कुछ ना कुछ सेल प्रेशर आता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जब भी कोई चीज बहुत ज्यादा, आप देखो यार, ओवरबोर्ड हो गई है, ओवरबोर्ड मतलब RSI 80 से ऊपर चला गया है, तो फिर वहां पे आपने अपनी
उस कॉइन को, उसमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है आपने, क्योंकि अब उसके अंदर सेल प्रेशर आएगा और वो चीज नीचे गिरेगी। और जब भी आप किसी भी कॉइन में देखो बिलो 30 है, यानी 30 से नीचे, तो 30 से नीचे का मतलब है कि ये चीज बहुत ज्यादा बिक चुकी है। और कोई भी चीज जब बहुत ज्यादा बिक चुकी होती है तो फिर उसके अंदर बायर्स एंटर होते हैं। और जब बायर्स एंटर होते हैं तो ऑफ कोर्स उस चीज का जब जिस भी चीज में बायर्स एंटर होते हैं तो उस चीज की वैल्यू ऑटोमेटिक कहाँ जाने शुरू कर देती है, ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देती है। पहले मुझे बताओ, ये बात क्लियर हुई आपको? तो आगे बढ़ेंगे। अबव 80 का मतलब क्या है कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा खरीद ली गई है और अब इसके इम्कान है कि ये गिरेगी। और बिलो 30 का मतलब क्या है कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा बिक चुकी है, अब इसके इम्कान है कि ये चीज खरीदी जाएगी, और खरीदी जाएगी तो उसके प्राइस फिर कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ। यस, क्लियर। चलो जी, अच्छी बात है, क्लियर हो गया। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं थोड़ा सा, कि इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि ये कहाँ पे हुआ। अब देखो यहाँ पे आओ, आप इधर आओ, इधर देखो आप। अबव 80 है यहाँ पे, ये वाली जो लाइन है जहाँ पे मैंने अपना कर्सर रखा हुआ है, ये अबव 80 है। 83, 83 के ऊपर ये इसकी जो है वो RSI आ रही है। सही है। मैं अगर एक लाइन ड्रॉ करूं यहाँ पे, रे ड्रॉ करूं सीधा करके, तो आपको दिखाऊं। अब देखो ये, ओए, ये इधर नहीं आई लाइन, नहीं। ये जो लाइन है 80 से ऊपर, अब ये वाला पॉइंट बन रहा है इधर इस जगह पे, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ 80 से ऊपर दिखा रहा है ना RSI। आप देखो इधर, गौर से दोबारा देखो, इस पॉइंट पे 80 से ऊपर दिखा रहा है, 83 आ रहा है। और इस जगह पे मैं कैंडल देखता हूँ, अगर यही रख रहा हूँ मैं कर्सल, आप देखो इस जगह पे मैंने अगर कर्सल रखा है तो ये वाला एरिया बन रहा है। मैं मार्क करूँ मार्कर से, ये वाला एरिया बन रहा है। सही है ना? तो 80 से अबव का मतलब क्या है भाई, ये चीज बहुत ज्यादा खरीद ली गई है और अब इसमें सेल प्रेशर आएगा। अब आप देखो कि क्या सेल प्रेशर आया है। आप देखो अगर गौर से, कि यहाँ पे इस जगह पे 80 से अबव होने के बाद आप देखो रेड कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं रेड कैंडल्स नजर, यानी कि सेल प्रेशर आया है। इसी तरह आप अगर पीछे चले जाओ थोड़ा सा, और मैं आपको पीछे लेके जाऊं, इधर आ जाओ, बिलो 30 देखो। यहाँ पे आ जाओ, ये देखो इस जगह पे, इसको मैं बड़ा करूं थोड़ा, RSI को यहाँ पे देखो, इसकी RSI किधर आ रही है, 21 पे इसकी RSI आ रही है। बिलो 30 मतलब 21 पे आ रही है, बिलो 30 है ना। इस जगह पे देखो ये वाली कैंडल्स बन रही है, यहाँ पे मैं रखा हूँ कर्सल, ये वाली कैंडल्स बन रही है यहाँ पे। मैं जरा मार्कर से मार्क करूँ इस जगह को, ये वाली कैंडल्स बन रही है। अब बाय प्रेशर आएगा, अगर बिलो 30 है तो मतलब बहुत ज्यादा बिक चुकी है ये चीज, तो इसके अंदर आपको बाइंग प्रेशर नजर आएगा। अब आप जरा देखें गौर से, ये देखो यही जगह है, यही कैंडल्स हैं। और ये कहाँ पे आ रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर करूँ, दोबारा दिखाऊं आपको। ये देखो, ये इस जगह पे 20 बन रही है, 20.57, यानी कि बिलो 30 है ना। तो इस जगह को आप देखो, वो क्या खुल गया, ये बन रही हैं, ये वाली कैंडल्स बन रही हैं यहाँ पे। सही है, ये वाली रेड कैंडल्स बन रही है, ये वाली। और यहाँ से आप देखो फिर इसमें बाइंग प्रेशर आया, और बाइंग प्रेशर आने के बाद हमारा जो इथेरियम है वो कितना ऊपर चला गया। ठीक है ना? इसी तरह आप पीछे आ जाओ मजीद, और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ देखो इधर बिलो 30 कितना, 17.95 बन रही है यहाँ पे RSI। सही है। तो इस जगह पे आप देखो 17.95 बन रही थी। मैं ज़रा मार्क करूँ ब्रश से,
इस जगह पे यही वाली कैंडल्स हैं बिल्कुल। 17.95 बन रही है। तो यहाँ से आप देखो फिर इसके अंदर बाइंग प्रेशर आया है और हमारी इथेरियम की प्राइस ऊपर गई है, देन अगेन इधर आया और यहाँ पे इसको सपोर्ट मिली है। और फिर आप देखोगे हमारी प्राइस कहाँ तक कितनी ऊपर गई है, यहाँ तक ऊपर गई है। तो ये आरएसआई का कमाल होता है। अब सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से कॉइन्स की आरएसआई इस वक्त कहाँ पे है और कौन से कॉइन्स की आरएसआई बिलो 30 है? हम के कॉइन्स कैसे निकालें? सिंपल आसान भाषा में मैं अब आपको कॉइन हंड करना भी सिखा रहा हूँ कि कॉइन हंड कैसे करते हैं। मैं जरा ये ड्रॉ रिमूव कर दूं। अब कॉइन हंट करना से पहले आप मुझे बताओ, यहाँ तक ये क्लियर हुआ? तो फिर मैं आपको कॉइन हंट करना भी बताऊं, एक टेक्निक बहुत आसान बच्चों वाली टेक्निक बताऊं, बिल्कुल बच्चे को भी समझ में आ जाए। पहले यहाँ तक बताओ, यहाँ तक क्लियर है तो फिर आगे बढ़े। कॉइन हंटिंग मतलब आप खुद अपने कॉइन निकाल सकते हो, खुद आप बगैर मेरी हेल्प के खुद कॉइन फाइंड कर सकते हो। मैं आपको वो चीज सिखाने जा रहा हूँ अब। दो मेथड हैं इसके, मैं आपको एक आसान सा मेथड दूंगा बिल्कुल। दो मेथड है, आसान सा मेथड दूंगा। जो दूसरा मेथड है वो हम आप बाद में डिस्कस करेंगे, फिर कभी सिखाऊंगा। पहले मैं आपको बिल्कुल बच्चों वाला मेथड दूं जिसके अंदर आप इजीली जो है ना वो फाइंड कर सकते हो आप बगैर देखे। अच्छा जी, चलें जी, क्लियर है, चलें आगे बढ़ते हैं। अ, खोलता हूं मैं अब। एक वेबसाइट बता रहा हूं आपको, वो वेबसाइट याद कर लो। ट्रेडिंग डिजिट्स, ट्रेडिंग डिजिट्स डॉट आई ओ। ये एक वेबसाइट है, ट्रेडिंग डिजिट्स डॉट आई ओ। ये बहुत प्यारी वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है। तो हम फिलहाल आरएसआई को हमने डिस्कस किया, तो हम आरएसआई अपने टॉपिक से रेलिवेंट ही चीजों को डिस्कस करेंगे। तो ये वेबसाइट खुल जाए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वेबसाइट खुलेगी आपके सामने, कुछ इस तरह से स्क्रीन आएगी। यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है ना, आरएसआई हीट मैप, आपने इस पे क्लिक करना है। आप इस पे क्लिक करोगे तो आरएसआई हीट मैप खुलेगा आपके आगे। और ये आरएसआई हीट मैप आपको बता रहा होगा कि कौन से कॉइन्स इस वक्त किस आरएसआई के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये नेट पता नहीं क्यों तंग करने लग जाता भाई। वैसे सही चलता है, जब आप लोगों की क्लास लेता हूँ तभी तंग करता है मुझको, कभी नेट तंग करता है, कभी माउस तंग करता है। अच्छा जी, अब देखो ये मैंने आरएसआई का हीट मैप खोला, इस तरह से आपके सामने आएगा। अब आप देखो यहाँ पे कोई भी कॉइन इस वक्त अबव 80 नहीं है। देखो अबव 80, 80 यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, इस 80 से ऊपर आपको कहीं पे कोई कॉइन नजर नहीं आ रहा, ठीक है। सारे कॉइन्स इस वक्त नीचे हैं, क्योंकि बीटीसी में जाहिर सी बात है सेलिंग प्रेशर है। और मैंने आपको कहा है कि मुझे यहाँ पे बीटीसी देखो, देख रहे हो, मैंने कहा था ना यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल सकती है मोस्ट प्रोबेबिलिटी। और मुझे बीटीसी नीचे आता हुआ नजर आ रहा है यहाँ तक। तो खैर, बीटीसी नीचे आएगा तो सारे ही नीचे आएंगे। तो खैर अब आप देखो यहाँ पे कि सारे कॉइन्स इस वक्त नीचे बैठे हुए हैं। अच्छा, बिलो 30 भी कोई नहीं है, सब 40 और 30 के दरमियान वाली रेंज के अंदर है। आईएनजी हो गया, डॉट हो गया, सारे ये कॉइन्स। अच्छा, यहाँ पे टॉप 50 लिखा हुआ है। आप जब टॉप 51 to 100 करोगे तो टॉप 51 से 100 वाले कॉइन्स आएंगे, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप टॉप 50 कॉइन्स को देखो। टॉप 50 कॉइन्स जो होते हैं ना वो अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब देखो टॉप 50, इसमें एक कॉइन आ रहा है टॉप 51 to 100 के अंदर, मेरे पास 70 आरएसआई के ऊपर एक कॉइन आ रहा है ANT। अब जरा हम इसको देखते हैं, इसकी आरएसआई खोल के देखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेडिंग व्यू। क्या था कॉइन का नाम? ANT। चलो जी, ANT खोलते हैं अपन। ANT, चाहती हो बाबा, आ गया। ANT USDT.P।
मैक्सी पे भी है ये। चलें जी, खोला हमने। अब ये कॉइन मैंने खोला है, और इस कॉइन की RSI, अच्छा ये मैंने कौन से 4 आर, ये देखो यहाँ पे 4 आर में मैंने देख रहा हूँ, मैं 4 आर की RSI देख रहा हूँ। अच्छा मैं आपको बताते चलूँ, RSI 1 डे चार्ट में भी आप देख सकते हो, 4 आर में भी देख सकते हो, 1 आर में भी देख सकते हो, 15 मिनट में भी देख सकते हो। 1 डे RSI तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट होता है। 1 डे RSI अगर below 30 हो तो आप आंख बंद करके बाय कर सकते हो, और above 80 हो तो आंख बंद करके आप सेल कर सकते हो। और आप इसको फ्यूचर में भी यूज कर सकते हो इस टेक्निक को, और स्पोर्ट में भी यूज कर सकते हो। ये टेक्निक आपको दोनों के अंदर जो है ना फायदा देगी, इंशाल्लाह नुकसान नहीं देगी। हम 4 आर में देख रहे हैं ना, 4 आर में इसने बोला भाई नियर 70 है इसकी RSI, तो हम इसको 4 आर के अंदर करते हैं, ठीक है। 4 आर के अंदर मैंने इसको, नेट प्रॉब्लम हो गई थी भाई। मैं अगेन शेयर करता हूँ स्क्रीन। अच्छा जी, नजर आ रहा है अब आपको? नजर आ रहा है। यस। चलें जी, अब आप देखो यहाँ पे 54 दिखा रहा है इसकी RSI है, ठीक है। यहाँ पे क्या बता रहा है? 70। ये मेरा ख्याल है अपडेट नहीं हुआ, इसको मैं जरा रिफ्रेश करूँ। अच्छा, below 30 में यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है? GND आ रहा है, क्ले आ रहा है, क्ले खोलते हैं, इसको मैं रिफ्रेश कर दूं। बस आपने टॉप 50 कॉइन्स देखने हैं, टॉप 50 के अलावा आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि जो टॉप 50 कॉइन्स होते हैं वो अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं। और अच्छा, 10 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी, मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया है। तो जो टॉप 50 कॉइन्स होते हैं वो अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं, और वो जो अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर बाइंग और सेलिंग भी जल्दी होती है, तो इसलिए आपने टॉप 50 कॉइन्स देखने हैं। कौन सा कॉइन दिखा रहा था वो? क्ले, क्ले था। क्ले USDT। अच्छा, ये मैं पी क्यों लगाता हूँ आपको बताया ना मैंने, पी मतलब परपेचुअल। तो फ्यूचर में हमारे पास पी लगाते हैं हम, फ्यूचर में। अब देखो ये हमारे पास आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है? हम यहाँ पे देखेंगे, हमारे पास 40 पे आ रहा है, हम बाय नहीं करेंगे। आप देखो यहाँ पे इसकी एक सपोर्ट बन रही है इस रीजन के अंदर। तो हम अगर इसको बाय करना चाहेंगे तो हम पहली बाइंग अपनी इस रीजन से करेंगे, 0.1041। यहाँ पे इसकी एक सपोर्ट बन रही है। दूसरी बाइंग हम यहाँ पे करेंगे इस रीजन में, 0.1358, ठीक है। और तीसरी बाइंग हम इस रीजन के अंदर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट एरियाज है ना, तो हम सपोर्ट पे बाइंग करते हैं और रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं। तो इस तरह से यहाँ से हम फाइंड करते हैं। मैं अब वापस से उस पे आऊँ, रिफ्रेश किया मैंने इसको। हम्म। टॉप 50 कॉइन्स, टॉप 50 कॉइन्स के अंदर RNDR दिखा रहा है, 60 के करीब दिखा रहा है मुझको ये RNDR। चलो खोल के देखते हैं। RNDR USDT बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है RNDR। उस पे नहीं आ रहा है, मैक्सी पे नहीं आ रहा है ये। चलो इसमें देख लेते हैं, कहाँ दिखा रहा है ये RSI इसकी? नियर 60 दिखा रहा है ना RNDR की RSI। देखो लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे 58 पॉइंट समथिंग आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है। तो अब जरा चेक करते हैं इसको, RNDR को। RNDR की RSI देखो कहाँ पे आ रही है, ये 63 समथिंग पे आ रही है। यहाँ पे हमें RSI दिखा रहा है, क्योंकि वो रिफ्रेश होता है, ये इसको ना रिफ्रेश होता है, तो फिर जो भी अपडेट होती है वो रिफ्रेश होने के बाद चेंज हो जाती है। अब ये पुरानी होगी,
यकीनन। तो इसलिए 58 दिखा रहा है वहां पे। अब आप देखो इसके अंदर इसकी आरएसआई कहाँ पे आ रही है। ये खुल गया। इसके अंदर इसकी आरएसआई आ रही है, यहाँ पे आ रही है 53 समथिंग। 53 समथिंग पे आ रही है, 53.61। और यहाँ पे इसकी आरएसआई आर की क्या दिखा रहा है, 56 क्या नंबर है, 35। 56.35। तो तकरीबन कोई करीब करीब है उसी के रीजन में, 53। और ये पर्पल वाली लाइन भी वो उसी के करीब आ रही है। तो यहाँ से हमको इजीली मालूम हो जाता है कि कौन सा कॉइन। अब आपने क्या देखना है इसमें, आपने मेन चीज क्या देखनी है, समझने वाली चीज ये है। आपने देखना है इसके अंदर कौन सा कॉइन बिलो 30 है, ये रहा 30। 30 से नीचे जो भी होगा ना, आपने सिंपल उस कॉइन को खोल के उसकी आरएसआई चेक करनी है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, इस जगह पे देखो आप, इसकी आरएसआई यहाँ पे कितनी है, 15.15। ठीक है, ये हमने नोट कर लिया। इस जगह पे 15.15 आरएसआई आ रही थी इस जगह पे। और कैंडल्स ये वाली बन रही हैं, मैं जरा दिखाऊं अगर मार्क करके, ये वाली कैंडल्स बन रही हैं ऐसे ही है इस रीजन के अंदर, जहाँ पे इसकी आरएसआई है। और जब ये बहुत ज्यादा ओवर सोल्ड हो जाता है, आप जरा गौर करोगे ना, यहाँ पे कुछ आपको लाल लाल सा भी नजर आएगा, ऑरेंज ऑरेंज सा भी नजर आएगा। इसका मतलब यही है कि ये बहुत ज्यादा ओवर सोल्ड हो गया है यहाँ पे, सही है ना। तो अब आप यहाँ पे आप देखो, ओवर सोल्ड होने के बाद आप देखो यहाँ पे इसमें बाइंग प्रेशर आया है। और बाइंग प्रेशर आने के बाद आपका कॉइन तकरीबन इतना ऊपर गया है, सही है। तो अगर मैं परसेंटेज के अंदर देखूं, तो यहाँ से ये कितना परसेंट ऊपर गया है, यहाँ से ये गया है, अल्लाह भला करे आपका, कोई 23% ऊपर गया है। तो ये है आरएसआई का कमाल। जब भी आप आरएसआई में बिलो 30 देखो, आप समझ जाओगे यहाँ पर आपने बाइंग करनी है। और जब भी आप आरएसआई को अबव 80 देखो, तो आप समझ जाओ आपने यहाँ पे सेल करना है। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं थोड़ा सा और मजीद, इधर देखो, इस जगह पे देखो, ये ग्रीन ग्रीन आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है। इस जगह पे आपकी आरएसआई अबव 80 है, यानी कि आरएसआई कितनी बन रही है इस जगह पे, 83.99 समथिंग बन रही है, ठीक है ना। अब जरा हम नीचे आए, इसको नीचे लेके आए चार्ट को, इस जगह पे अब आप यहाँ देखो, यहाँ से इसके अंदर सेलिंग प्रेशर आया है, यहाँ से ये बन रही है, इधर से इसके अंदर सेलिंग प्रेशर आया है। और हमारा कॉइन कितना गिरा है, जरा हम मेजर करें परसेंटेज के अंदर। तो ये गिरा है तकरीबन, कितना परसेंट गिरा है, तकरीबन कोई 13% ये कॉइन गिरा है यहाँ से। जहां से इसने आरएसआई क्या दिखाया, अबव 80, यहाँ पे देखो, इस एरिया के अंदर अबव 80 आ रहा है। यहाँ से ये गिरना शुरू हुआ है और तकरीबन 13% ये ड्रॉप हुआ है। तो ये आरएसआई का कमाल है। जब भी आप आरएसआई अबव 80 देखोगे, आप आंख बंद करके सेल कर सकते हो। लेकिन याद रखना, जब भी आप यूज करते हो बाय और सेल, अगर फ्यूचर में करते हो, तो आप 3% से ज्यादा वॉलेट साइज को यूज नहीं करना, ठीक है ना। और जब भी आप स्पॉट में करते हो, तो स्पॉट के अंदर भी कभी भी ऑल इन वन नहीं होता। अब मैं आपको स्पॉट के अंदर मार्केट लिमिट ऑर्डर्स वगैरह भी थोड़ा सा दिखा दूं, जो मैं प्रीवियस लेक्चर में मुझे आपको बताना था, टाइम की कमी की वजह से मैं नहीं बता सका था। अब देखो, ये मैंने स्पॉट खोला हुआ है, ये स्पॉट के अंदर हूँ मैं, ठीक है ना। तो मैक्सी मुझे क्यों पसंद है, मैक्सी मुझे ज्यादा इसलिए पसंद है कि मैक्सी के अंदर जब आप देखो, ये पहले तो लिमिट, यहाँ पे लिमिट है, तो आप यहाँ पे लिमिट डालोगे, जिस भी आपने लिमिट के ऊपर बाय करना है। फॉर एग्जांपल मुझे $2 पे बाय करना है, मैंने प्राइस लिखा $2। फिर कितने अमाउंट का बाय करना है, मैं वो सेलेक्ट करूंगा अपने वॉलेट साइज का, 5%, 10% या जो भी। अगर यूएसडीटी मुझे लिखने हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा भाई मुझे $50 का या $40 का मुझे बाय करना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं वो लिख दूंगा भाई मुझे $40 का बाय करना है, मैं यहाँ पे वो डॉलर्स लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप जब नीचे आओगे, तो टीपी का ऑप्शन जब आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आप अपना टारगेट प्राइस रखोगे, भाई मुझे टीपी अपना इधर बुक करना है। साथ में ही आप यहाँ पे देखो, स्टॉप लॉस एसएल लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। इस एसएल को जब आप क्लिक करोगे, एसएल पे क्लिक करने के बाद नीचे आप आओ, थोड़ा सा नीचे आओ, स्क्रॉल करो, कहाँ गया, क्लिक करूँ वापस,
एसएल पे क्लिक करने या थोड़ा सा नीचे आओ तो स्टॉप लॉस आप अपना यहाँ पे डालोगे। तो स्पॉट के अंदर भी जो है ना स्टॉप लॉस का ऑप्शन होता है, स्पॉट ट्रेड के अंदर भी आप स्टॉप लॉस पुट करते हो। बाज लोग होते हैं जो स्पॉट में बाइंग करते हैं लेकिन स्टॉप लॉस यूज नहीं करते, जो कि बहुत गलत है। स्टॉप लॉस स्पॉट के अंदर भी यूज करना चाहिए आपको। तो यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस प्राइस लिखोगे कि भाई इस प्राइस पे अगर आए तो मेरी जो ट्रेड है वो मैं इस ट्रेड से बाहर हो जाऊं, और जो भी 1 2 4 5 डॉलर का लॉस होगा मुझे वो वहीं पे, मेरा कहने का मकसद है कि ट्रेड से मैं बाहर हो जाऊंगा, तो 2 4 5 डॉलर का लॉस लेके मैं बाहर हो जाऊंगा, सिंपल। तो स्टॉप लॉस का ये फायदा होता है। ये तो स्पॉट के अंदर भी स्टॉप लॉस यूज करना चाहिए, जैसे फ्यूचर के अंदर हम अपना स्टॉप लॉस यूज करते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। और स्पॉट और फ्यूचर के ग्राफ में डिफरेंस, हाँ 19 20 का डिफरेंस होता है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, 19 20 का डिफरेंस होता है, माइन्यूट सा बस। कोई बहुत बड़ा आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा स्पॉट और फ्यूचर के ग्राफ में, ठीक है। और फ्यूचर की ट्रेड नहीं लगा सकते, लगाना मस्ट है, क्या बोला आपने, स्पॉट की ग्राफ पर फ्यूचर की ट्रेड। हाँ जाहिर सी बात है। आप फ्यूचर के अंदर मैंने आपको कहा ना कि फ्यूचर और स्पॉट में 19 20 का फर्क होता है, तो बेहतर है अगर आप फ्यूचर कर रहे हो तो फ्यूचर के ग्राफ देखो, स्पॉट कर रहे हो तो फिर स्पॉट का देखो। फ्यूचर का ग्राफ आप स्पॉट में फिर भी यूज कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर क्योंकि रिस्की बहुत है, तो इसलिए फ्यूचर ट्रेड लेते हुए आप फ्यूचर का ही ग्राफ यूज करें। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हो। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।